कोई प्रदेश नहीं बचेगा, सभी जगह भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा और विचारधारा के आधार पर खिलेगा, विचारधारा के आधार। और इसीलिए जब मैं कई बार बोलता हूं तो लोग हमारे ऊपर बहुत प्रतिक्रिया करते हैं। नड्डा बोलता है कि रीजनल पार्टियां समाप्त हो जाएंगी। मैं उनको बोलता हूं अनसाइंटिफिक है, नहीं चलता। परिवारवादी पार्टी भारत में नहीं चल सकती है। क्या हाल हो गया शिवसेना उद्धव का, क्या हाल हो गया शरद पवार, क्यों गए? एनालिसिस कीजिए, क्यों महाराष्ट्र की जनता ने नकार दिया? तो ये मैं अनसाइंटिफिक नहीं है, ये साइंटिफिक है। साइंटिफिक व्यवस्था यही है कि विचारधारा के साथ जुड़ करके उसके लिए सर्वस्व लगाने वाले लोग जहां पैदा होते हैं वही पार्टी आगे बढ़ती है। इस बात को उनको समझना। इट हैज टू बी एन आइडियोलॉजिकल बेस्ड पार्टी। उसको विचारधारा से जुड़ना होगा, उसके लिए समर्पित होना पड़ेगा। आज प्रधानमंत्री मोदी जी 10 साल से सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास इस मंत्र को लेकर के आप बताइए, गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित, युवा, महिला, किसान को सशक्तिकरण किया है कि नहीं किया है? मजबूती लाई है कि नहीं लाई है? भारत की गरीबी 25 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से बाहर निकल आए। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये नीति आयोग कह रहा है। इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड कह रहा है कि भारत की अति गरीबी 1% से भी कम हो गई है, लेस देन 1% हो गई है। इंटरनेशनल फोर्सेस कह रहे हैं कि हम 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी हो गए। तो ये सब चीजें किससे प्रेरित होती हैं? विचारधारा से। विचारधारा में दीनदयाल उपाध्याय ने अंत्योदय कहा, एकात्म मानववाद कहा, उसी को हम लोगों ने सबका साथ, सबका विकास के मंत्र में ढाल करके मोदी जी ने उसको आगे बढ़ाया। तो हम रुकने वाले नहीं हैं और जनता का भरपूर आशीर्वाद हमको मिलने वाला है। हमें सिर्फ इस बात की चिंता करनी है कि हम कम ना पड़ जाएं, इसके लिए हमको मेहनत करना है।